नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो खास करके उन सभी लोगों के लिए है जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग क्षेत्र में IBPS की बम्पर भर्ती आ चुकी है, जिसमें कुल पदों की संख्या 9600 से ज़्यादा है, मतलब लगभग 10,000 पदों की संख्या है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए काफ़ी लोग बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब जाकर उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ है। आज के इस वीडियो में ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मदद से आपको पूरी जानकारी दूंगा, जैसे कुल पदों की संख्या कितनी है, आपको आवेदन कैसे करना है और इसमें आपको कौन कौन सा फॉर्म भरना है, भारत के किस राज्य में पदों की संख्या कितनी है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में विस्तार से दूंगा। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा। वो ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से भरने होंगे, कौन से वेबसाइट से भरने होंगे, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही किस पद के लिए कितना वेतन होगा और कौन कौन से पद के लिए कितनी शैक्षिक योग्यता मांगी गई है, और टेबल के माध्यम से बताऊंगा कुछ खास तारीख, जिसके बाद बताऊंगा कि अलग अलग पदों के लिए आवेदन शुल्क कितना है और आयु सीमा कितनी है। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें अगर आप भी बैंकिंग 2020 में भर्ती होना चाहते हैं तो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर सरकारी योजना, सरकारी नौकरी और आप लोगों के फ़ायदे का वीडियो लेकर आते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें प्रोत्साहित करें। दोस्तों, अब आपको सबसे फ़ायदे का काम ये करना है कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आना है और कमेंट करना है कि आप भारत के किस राज्य में रहते हैं, साथ ही आपकी एज कितनी है और आप कितने तक पढ़े हैं। ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा कि जिस राज्य से जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उस राज्य के सरकारी योजना, सरकारी नौकरी और उन लोगों के फ़ायदे का वीडियो लेकर आता रहूँगा। दोस्तों, ये आपके फ़ायदे का काम है, तो कमेंट करने में ज़रा से भी कंजूसी ना करें। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, IBPS बैंकिंग क्षेत्र की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके द्वारा बैंकिंग की सारी भर्ती जारी की जाती है। IBPS RRB 2020 के बारे में जानते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS ने स्केल 1, 2 और 3 के ऑफिसर एवं असिस्टेंट ऑफिसर के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करके उम्मीदवारों को आवेदन के लिए आमंत्रित किया है। IBPS RRB 2020 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2020 से शुरू हो गई है। उम्मीदवारों का IBPS RRB एप्लीकेशन फॉर्म 2020 ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों को बता दें कि IBPS RRB 2020 भर्ती के अंतर्गत होने वाले ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर असिस्टेंट भर्ती की प्रीलिम परीक्षा नवंबर 2020 में आयोजित की जा सकती है, जिसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2020 तक अपना आवेदन हर हाल में भरना होगा। के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से भी आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। जो उम्मीदवार बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए IBPS RRB 2020 एक अच्छा विकल्प है। उम्मीदवारों को बता दें कि इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को पहले प्री एग्ज़ाम देना होगा। जो इसमें सफल होंगे उनको सिंगल एग्ज़ाम एवं मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद जो उम्मीदवार दूसरे चरण में सफलता प्राप्त करेंगे उनको इंटरव्यू एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। IBPS RRB 2020 से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी नीचे टेबल से देख सकते। कार्यक्रम: आवेदन शुरू करने की तिथि 1 जुलाई 2020। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2020। कॉल लेटर जारी होने की तिथि घोषित की जाएगी, मतलब अभी तिथि आई नहीं है।
स्केल 1 ऑफिसर के लिए प्री ट्रेनिंग घोषित की जाएगी, मतलब अभी आई नहीं है। ऑफिसर असिस्टेंट के लिए प्री ट्रेनिंग घोषित की जाएगी। प्री एग्ज़ाम ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर असिस्टेंट परीक्षा की तिथि नवंबर 2020। प्री एग्ज़ाम रिजल्ट जारी होने की तिथि घोषित की जाएगी। मेन एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर जारी होने की तिथि घोषित की जाएगी। मुख्य परीक्षा ऑफिसर स्केल 1 घोषित की जाएगी। ऑफिसर असिस्टेंट घोषित की जाएगी। सिंगल एग्ज़ाम ऑफिसर स्केल 2 और 3 घोषित की जाएगी। सिंगल एग्ज़ाम एवं मेन परीक्षा रिजल्ट जारी होने की तिथि घोषित की जाएगी। इंटरव्यू प्रक्रिया के लिए कॉल लेटर घोषित की जाएगी। इंटरव्यू की तिथि घोषित की जाएगी। अब पदों के विवरण के बारे में बात करें तो स्केल 1 ऑफिसर, स्केल 2 ऑफिसर, स्केल 3 ऑफिसर और असिस्टेंट ऑफिसर, ये सारे पद पे भर्ती होना है। IBPS RRB पात्रता मापदंड 2020। अब पात्रता के बारे में बात करें तो IBPS RRB के लिए आवेदन कर रहे छात्र ये जान लें कि इसके लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है, जिसे आपको पूरा करना है। आप इस भर्ती के लिए तभी आवेदन कर पाएंगे जब आप यह पात्रता पूरी करते हैं। अतः आप आवेदन से पहले एक बार पात्रता जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर आप पात्रता पूरी नहीं करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। शैक्षिक योग्यता ऑफिसर स्केल 1 के लिए किसी भी विषय में स्नातक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। जिस भी प्रदेश के लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ की आम भाषा की जानकारी। आयु सीमा के बारे में बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष है। शैक्षिक योग्यता ऑफिसर असिस्टेंट के लिए किसी भी विषय में स्नातक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। जिस भी प्रदेश के लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ की आम भाषा की जानकारी। आयु सीमा के बारे में बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष। आपकी जन्म तिथि 2 जून 1990 से 1 जून 2000 के बीच होनी चाहिए। IBPS RRB एप्लीकेशन फॉर्म 2020। IBPS RRB के लिए आवेदन कर रहे छात्रों को हम बता दें कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 1 जुलाई 2020 से IBPS RRB 2020 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भी भर सकते हैं, जिसके अलावा आप हमारे इस पेज पर दी गई लिंक कर सकते हैं। IBPS भर्ती को इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद आप आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरने के साथ साथ आवेदन फीस भी जमा करनी होगी। आवेदन फीस वो ऑनलाइन माध्यम से भर सकेंगे। आवेदन फीस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है, जिसकी जानकारी उम्मीदवार नीचे से देख सकते हैं। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है www.ibps.in। अब आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो उम्मीदवार यह जान लें कि वह ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आवेदन शुल्क अदा कर सकते हैं, पर आपको कितना शुल्क अदा करना है यह भी देखें। सामान्य या OBC के लिए 850 रुपये, SC ST PH दिव्यांग एक्स सर्विसमैन के लिए 175 रुपये। IBPS RRB एडमिट कार्ड 2020 के बारे में बात करें तो उम्मीदवारों को हम बता दें कि परीक्षा में शामिल होने के लिए उन्हें प्रवेश पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। प्रवेश पत्र के बिना किसी को भी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। साथ ही प्रवेश पत्र केवल उन्हीं उम्मीदवारों का जारी होगा जिसका आवेदन पत्र सही से सबमिट हुआ होगा। प्रवेश पत्र परीक्षा की तिथि से कुछ समय पहले जारी किया जाएगा और यह IBPS RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा। IBPS RRB चयन प्रक्रिया 2020।
IBPS RRB में ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर असिस्टेंट के पद पर चयन 3 प्रकार से किया जाएगा। दोनों के लिए ही चयन प्रक्रिया समान है। नीचे जो चयन प्रक्रिया दे रखी है वो आप दोनों के लिए ही समझें। दोनों ही पदों की समान तरह से चयन प्रक्रिया होती है, अंतर केवल कट ऑफ अंकों का रहता है। प्री की परीक्षा ऑनलाइन आयोजित कराई जाएगी। इसमें आपको 45 मिनट में 80 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। वे केवल 2 ही विषय से आपको सवाल पूछे जाएंगे। चरण 1, प्रारंभिक परीक्षा का नाम रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। परीक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी और हिंदी अंग्रेजी। प्रश्नों की संख्या 40-40, कुल अंक 40-40। अब कुल बात करें तो कुल प्रश्नों की संख्या 80 और कुल अंक 80। समय सीमा की बात करें तो 45 मिनट दोनों को मिलाकर, मतलब 45 मिनट में ही सारे प्रश्न के उत्तर देने हैं। चरण 2, मुख्य परीक्षा की नाम रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, अंग्रेजी, हिंदी और कंप्यूटर है। अब परीक्षा का माध्यम के बारे में बात करें तो मतलब हिंदी और इंग्लिश 2 ऑप्शन होंगे हमारे पास। प्रश्नों की संख्या के बारे में बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी में 40 प्रश्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस में 40 प्रश्न, अंग्रेजी के 40, हिंदी के 40 और कंप्यूटर के 40 प्रश्न होंगे। अंकों की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी 50 अंकों का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 अंकों का, जनरल अवेयरनेस 40 अंकों का, अंग्रेजी 40 अंकों का, हिंदी 40 अंकों का और कंप्यूटर 20 अंकों का। तो कुल मिला के 240 अंकों का होगा और 2 घंटे में सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं। चरण 3, साक्षात्कार। सबसे पहले जो भी उम्मीदवार पहला चरण पास करते हैं तो केवल वही दूसरे चरण की परीक्षा देंगे और दूसरे चरण की परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार तीसरे चरण के लिए पात्र होंगे। तीसरे चरण में साक्षात्कार के बाद ही फाइनल रिजल्ट आएगा और जो उम्मीदवार इन तीनों चरणों में पास होंगे उसे ही आगे नौकरी मिलेगी। IBPS RRB रिजल्ट 2020। IBPS RRB की हर चरण के परीक्षा के कुछ समय बाद IBPS RRB सिलेक्शन बोर्ड यह परिणाम जारी करेगा। उम्मीदवार परिणाम को आधिकारिक साइट पर जाकर देख सकते हैं या वो हमारे पेज से भी परिणाम देख सकते हैं। आपको बता दें कि सभी चरणों के अलग अलग परिणाम निकलेंगे। IBPS RRB मुख्य परीक्षा होने के बाद मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। उसके बाद साक्षात्कार होने के बाद अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा।